बिहार के वाल्मीकि नगर के जंगल में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दुर्लभ प्रकार के सांप की खोज की है जिसको आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। और इस सांप को देख करके सभी लोग हैरान हैं। इस सांप को वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास से बरामद किया गया और बाद में इसके डीएनए की जांच की गई और फिर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की गई है। यह सांप दिखने में ऐसा है कि आपको शायद इस बात का विश्वास ही नहीं होगा कि यह सांप है। अब इस सांप की खासियत क्या है, यह सांप क्यों दुर्लभ है और इसका नाम क्या रखा गया है, इसे कहां से और किस अवस्था में पाया गया है और किस तरीके से इसकी जांच हुई है, इत्यादि तमाम जानकारी देंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यह सांप दिखता कैसा है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। वैज्ञानिकों की एक टीम ने बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में सांप की एक अनोखी प्रजाति की खोज की है जिसका नाम अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस रखा गया है। यह सांप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास मरे हुए अवस्था में पाया गया था। जब इसका डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह सांपों में बिल्कुल नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निचले मैदानी इलाकों में व्याप्त रूप से फैली हुई हो सकती है। अब ये जान लीजिए कि यह सांप मिला कब था। तो जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 16 दिसंबर 2021 को वैज्ञानिक सोहम पाटेकर और सौरभ वर्मा को बिहार के गोनौली गांव की सीमा पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाके में 4 फीट लंबा और लंबी गर्दन वाला एक मरा हुआ सांप मिला। सांप पर कोई बाहरी चोट नहीं होने के कारण मौत के कारण का पता नहीं चल सका। इसके बाद जब सांप के नमूने एकत्र किए गए और उसके डीएनए की जांच की गई तो पता चला कि यह सांप बिल्कुल नई प्रजाति का है। अब यह जान लीजिए कि यह सांप क्यों खास है। अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस सांप को उसकी लंबी नाक और दोहरे रंग के शरीर के कारण पहचाना जाता है। यह सांप हरे या भूरे रंग का हो सकता है जबकि इसका पेट जो है वो नारंगी और भूरा होता है। इस सांप के शरीर पर विशेष प्रकार की मोटी कीलदार स्केल्स होती है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। यह सांप मुख्य रूप से पैरों पर रहने वाला है और इसमें हल्का सा विष होता है, जहर होता है, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। यह प्रजाति बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में पाई गई है। इस नई प्रजाति की खोज करने वाले प्रमुख शोधकर्ता जिशान मिर्जा ने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट कर कहा कि मैं हमेशा से वाइन स्नेक को समझने में जटिल मानता था, लेकिन मुझे कुछ इतना अलग खोजने का सौभाग्य मिला। मिर्जा और उनकी टीम ने सांप के जीन का गहन अध्ययन किया और पाया कि यह प्रजाति अहेतुल्ला फुस्का क्लेड की सदस्य है और यह अहेतुल्ला लदकिया की सबसे करीबी प्रजाति है। वाइन स्नेक की इस नई प्रजाति की पहचान डीएनए विश्लेषण के जरिए की गई है। 3 माइटोकॉन्ड्रियल जीन के आधार पर की गई फाइटोजेनिक विश्लेषण। फाइटोजेनिक विश्लेषण क्या होता है ये जान लीजिए। फाइटोजेनिक विश्लेषण के आधार पर जीवों के विकासवादी इतिहास को समझने में, प्रजातियों के बीच संबंधों को पहचानने में और भविष्य के बदलावों के विकासवादी अनुमान में मदद करता है। ये में पाया गया कि यह सांप अहेतुल्ला फुस्का समूह का हिस्सा है। यह प्रजाति न केवल अपनी विशेष शारीरिक विशेषताओं जैसे लंबी नाक और नारंगी भूरे पेट के कारण अलग है, बल्कि इसके स्केल्स की संरचना और सबकाउडल स्केल्स की संख्या भी इसे अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग बनाती है। इस खोज में जिशान मिर्जा के साथ सोहम पाटेकर, सौरभ वर्मा, ब्रायन स्टुअर्ट, प्रतीश मोहपात्रा और हर्षित पटेल जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। इस टीम ने इस सांप की शारीरिक और जेनेटिक विशेषताओं का अध्ययन कर इसकी पहचान की पुष्टि की है। इस नई खोज ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि भारत के जंगलों में अद्वितीय और अज्ञात प्रजातियों की भरमार है जिन्हें खोजा और संरक्षित किया जाना अभी बाकी है। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस अनोखे सांप के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस अनोखे सांप की प्रजाति का खोज किया गया है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।